कैसे होगी, कौन कौन लोग आएंगे, किस किन लोगों को सम्मानित, शस्त्र और शास्त्र भगवान राम को दोनों चलाने की शिक्षा इसी धरती पर मिली थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो रामायण पर्यटक या जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि बहुत सारे लोग जनकपुर से आते हैं, स्टे करते हैं, बक्सर के लोगों को पता नहीं है। अब वो नाथ बाबा घाट पर बाहर ही रहते हैं। बहुत सारे लोग सीतामढ़ी से आते हैं, बहुत सारे लोग दरभंगा से आते हैं। सरकार में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बक्सर चूँकि एकदम बॉर्डर पे है और बहुत अनुकूल व्यवस्थाओं के तहत ये अवस्थित है, लेकिन इसका विकास उस पैमाने पर नहीं हो सका है जिसका ये धर्म, समुदाय, जाति सब एक साथ मिलकर के शाहबाद महोत्सव को सफल बनाने के लिए कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर, ये चारों जिला को मिलाकर के हम लोग साहब यहाँ बहुत सारे पर्यटन है या दार्शनिक है, उसको कैसे यहाँ पर आए लोग, क्योंकि आते नहीं, पर्यटक नहीं आ पाते हैं। तो पर्यटक को आने के लिए हम लोग शाहबाद और प्लस सरकार को हम लोग और अन्य जो वर्ग है, बड़े वर्ग हैं, उनको जागरूक करके ये बताना चाहते हैं कि यह भी एक पर्यटन स्थल है। शाहबाद में बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जिसको सरकार इस पर ध्यान दे, इसको विकसित करे और विकसित करके हमको पर्यटन सकारात्मक पहल होगा। और शाहबाद महोत्सव आने वाले जनरेशन, बक्सर के लिए, भविष्य बक्सर के लिए, बक्सर जो है पूरे शाहबाद में एक नंबर स्थान ले, ये हमारी संस्था के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी राष्ट्रीय सकल आय हो या शाहबाद की राष्ट्रीय आय की बात हो, तो उसमें पर्यटन का बहुत बड़ा रोल है। उसको भी यदि विकसित किया जाए तो विकसित लोग हैं यहाँ आएंगे और उनके आने से यहाँ का जो आय की स्रोत है काफी। जी, आज बक्सर में तीसरा बैठक है, जो बक्सर में 16 नवंबर को शाहबाद महोत्सव होने वाला है किला मैदान में। और आज शिवरात्रि हॉस्पिटल में डॉक्टर आशुतोष सिंह के नेतृत्व में एक बैठक हुआ। और उस बैठक में आज निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम के सफलता की जो बिंदु होती है, जैसे व्यवस्थाएं कैसे होगी, कौन कौन लोग आएंगे, किस किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और इसको ऐतिहासिक कैसे बनाया जाए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुआ और उसमें लोगों को जिम्मेदारियां भी बांटी गई। लगातार शाहबाद का कार्यक्रम आपके निर्देशन में होते आ रहा है और बक्सर ऐसा जगह है जो पहले से ही जाना पहचाना जगह, और एक बक्सर का नाम आता है पर्यटक स्थल को लेकर के, लेकिन यहाँ पर अभी तक पर्यटन स्थल नहीं है। इसके लिए क्या आप लोग का आयोजन है? जी देखिए, बक्सर जाना पहचाना ही नाम नहीं है। बक्सर शाहबाद ही नहीं, पूर्वांचल की मतलब धार्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है बक्सर। और बक्सर का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। लेकिन जो होना चाहिए था यहाँ, जैसे राम को शस्त्र और शास्त्र, भगवान राम को दोनों चलाने की शिक्षा इसी धरती पर मिली थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो रामायण सर्किट बना, जो केंद्र सरकार ने बनाया, उसी स्थान को नहीं जोड़ा गया जहाँ विश्वामित्र ने उनको शिक्षा दिया था। तो हम चाहेंगे कि पहले तो एक विश्वामित्र के नाम पे यहाँ कुछ भी है नहीं। बक्सर नाम है कि विश्वामित्र में बक्सर की सिद्धाश्रम था, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। तो सबसे पहले तो अभी यहाँ नगर परिषद के जो चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात हुआ, तो एक बात चल रही है कि यहाँ पे एक विश्वामित्र के नाम पे एक पार्क बने। और हम लोग की इच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक विश्वामित्र की एक बड़ी प्रतिमा बने यहाँ पे गंगा के किनारे। हम लोग चाहेंगे, जनप्रतिनिधियों से और नेताओं से, पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि एक बड़ी प्रतिमा बने, ताकि एक सिंबॉलिक हो कि नहीं, विश्वामित्र यहाँ के थे और लोग आए तो जाने कि विश्वामित्र के। और उसके बाद यहाँ इसको रामायण सर्किट से जोड़ने का, या पर्यटन की जो पर्यटक जो आते हैं, जो हमारे नेपाल से आते हैं, जो बलिया साइड से, उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो इधर से जाते हैं, तो एक स्टे बने यहाँ। स्टे करने के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विश्वामित्र की तो है ही, भगवान राम की तो है ही, कई मंदिरें हैं। इसके बाद छोटे छोटे चीज़ हैं जिसको लोग ध्यान नहीं दिए हैं। जैसे यहाँ एक अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है, वहाँ सैकड़ों अंग्रेज़ों का वहाँ पे कब्र बना हुआ है। यदि उसको विकसित कर दिया जाए, ज़मीन भी है, सब कुछ है, तो अंग्रेज़ के जो पूर्वज है, जो इंग्लैंड से आएंगे, तो उसको देखेंगे कि मेरे पूर्वजों की शहादत आश्रम कहाँ है, मेरी कब्र कहाँ है। इस तरह से चौसा का मैदान है, अरौली का मैदान, सारा चीज़ जो है ना, इस चीज़ को मतलब पर्यटन के केंद्र में रह कर अभी विकसित नहीं किया गया। जब आप चौसा के मैदान के पास जाइएगा तो सारा जगह जो है वो बर्बाद हो रहा है। अभी थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह कराने का काम किया गया है। तो हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सरकार के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि पर्यटन को केंद्र में रह करके इसको विकसित किया जाए। इस कार्यक्रम में अर्थ की बहुत ज़्यादा जरूरी हो सर, और अर्थ की व्यवस्था कैसे हो रही है? जी, अर्थ की व्यवस्था जो समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो अपने अपने स्तर से अर्थ की व्यवस्था करें। चलिए, बहुत सहयोग से। क्या शुभ नाम हो सर? जी, अखिलेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करना चाहेंगे? लगातार आप समाज सेवा के क्षेत्र में
जिस तरह से पहल करते हैं और फिर से शाहाबाद का जो कार्यक्रम हो रहा है सर, उसमें कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा होगी आपके तरफ से? शाहाबाद महोत्सव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए उन उद्देश्यों से किया जा रहा है और चूँकि बक्सर जिला होस्ट है, 16 नवंबर को है, इसकी तीसरी बैठक महाशिवरात्रि प्रांगण में हुई है। यहाँ के सभी अच्छे समाजसेवी, बुद्धिजीवी, व्यावसायिक लोग और चिकित्सक एक राय मशवरा तैयार किया गया कि इसको सफल बनाने की किस तरह से सफल बनाया जाए और लोगों को कैसे इस इंटरेस्ट के लोगों को जोड़ा जाए। बक्सर राम की शिक्षा स्थली और विश्वामित्र की तपोभूमि, न राम जी का कहीं फोटो है न विश्वामित्र जी का, तो बहुत अच्छी मुहिम है कि इसी मार्फत और इस जगह को कैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विवेचनाओं के साथ उन माध्यमों को दर्शाते हुए जोड़ा जाए ताकि विदेशी पर्यटक, या जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि बहुत सारे लोग जनकपुर से आते हैं, स्टे करते हैं, बक्सर के लोगों को पता नहीं है, अब वो नाथ बाबा घाट पर बाहर ही रहते हैं। बहुत सारे लोग सीतामढ़ी से आते हैं, बहुत सारे लोग दरभंगा से आते हैं और चूँकि इस सरकार में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है तो हम लोग चाह रहे हैं कि बक्सर चूँकि एकदम बॉर्डर पे है और बहुत अनुकूल व्यवस्थाओं के तहत ये अवस्थित है, लेकिन इसका विकास उस पैमाने पर नहीं हो सका है जिसका ये हकदार है। इसलिए बक्सर के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए उस आयाम में शाहाबाद महोत्सव को कराने का मूल उद्देश्य यही है ताकि बक्सर के इस वैभवशाली इतिहास को और इसकी गरिमा को, इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को हम लोग जनमानस को बतावें और इसके विकास के बहुत सारे जो आयाम हैं उसको कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि, सभी एग्जीक्यूटिव्स और सभी ऑफिसर्स, मेंबरान को इन चीज़ों को हम लोग बताने का इस महोत्सव के मार्फत प्रयास करेंगे ताकि इसका विकास और इसके जो बढ़ते आयाम हैं, इसके बढ़ते कदम बढ़ते रहें। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, चिकित्सक, महाशिवरात्रि का अधीक्षक भी हूँ और एक समाजसेवी के तौर पर भी बक्सर में हूँ। लगता है सर, आप लोग जिस तरह से पहल किए हैं शाहाबाद के लिए और यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है शाहाबाद को एक पूर्ण रूप से शाहाबाद बनाने के लिए, पुरानी जो संस्कृति उसको लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? शाहाबाद महोत्सव का उद्देश्य ही है, ये 4 जिला विभक्त हुआ, रोहतास, बक्सर, आरा और भभुआ, ये चारों जिला मिलाकर के शाहाबाद हुआ करता था और उसी के पूर्वजों को याद करने के लिए और पूर्वजों को जो विरासत मिला हुआ है शाहाबाद, उसका एक विस्तार रूप देने के लिए ये हमारे अखिलेश भैया जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के शाहाबाद महोत्सव के, पुरजोर कोशिश करते आ रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं। ये 5वां अधिवेशन होने जा रहा है। इसमें हम सभी जितने भी समाजसेवी हैं, सभी संगठन, सभी धर्म, समुदाय, जाति, सब एक साथ मिलकर के शाहाबाद महोत्सव को सफल बनाने के लिए संकल्पित हैं। उम्मीद है कि यहाँ की जो उद्देश्य है शाहाबाद का, तपोभूमि का विकास का, ये मार्ग प्रशस्त होगा और यहाँ के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी दल के हों, सबको उसमें आमंत्रित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने पुरजोर सहयोग कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे समाजसेवी हैं जो सहयोग कर रहे हैं। सबको मैं इस आज की बैठक में बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं ताकि ऐसे कार्यक्रम में इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। तो आने वाले समय में इस धरोहर को बचाने में हम सभी कामयाब होंगे और आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा लगा और यहाँ जो भी अपूर्ण चीज़ें हैं जिसको पूर्ण करने के लिए, जैसे अखिलेश जी ने बताया, उसको कराने के लिए यहाँ सभी राज्य सरकार के मंत्रीगण भी उपस्थित होंगे और बिहार विधान परिषद के सभापति भी उपस्थित होंगे, बहुत सारे जनमानस के लोग आएंगे और निश्चित तौर पर शाहाबाद महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव साबित होगा। चलिए, क्या परिचय हो सर? कमलेश कुमार है, बिहार राज्य दलपति ग्राम रक्षा दल प्रदेश महामंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही उपेक्षा किया गया है और हम लोग शाहाबाद महोत्सव के माध्यम से ये चारों जिला कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर, ये चारों जिला को मिलाकर के हम लोग शाहाबाद महोत्सव के माध्यम से जो हमारी विरासत
संस्कृति है उसको हम लोग उजागर करना चाहते हैं और हमारी जो कला संस्कृति और सभ्यता है उसको हम लोग उस माध्यम से हम लोग आगे करना चाहते हैं। चलिए, क्या परिचय हो सर आपका? ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, सासाराम। 4 तीसरी बैठक है और आज जिस तरह से आपने इसमें पहल की है और इसको सफलता की ओर ले जाने के लिए क्या पहल होगी आपके तरफ से? हम लोग की पहल होगी कि एक सबसे पहले शाहाबाद जो क्षेत्र है इसका पर्यटन आज तक हम लोग कोई किसी भी राज्य के लोग अन्य राज्य के लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग के यहाँ बहुत सारे पर्यटन है या दार्शनिक है, उसको कैसे यहाँ पर आए लोग, क्योंकि आते नहीं, पर्यटक नहीं आ पाते हैं। तो पर्यटक को आने के लिए हम लोग शाहाबाद महोत्सव मनाते हैं और उसके द्वारा यह बताते हैं कि शाहाबाद हमारा पर्यटन स्थल है। जैसे कैमूर का मंदिर ले लीजिए या बक्सर में बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, बट इसके दूसरे राज्यों में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो शाहाबाद महोत्सव के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करके और जनता और प्लस सरकार को हम लोग और अन्य जो वर्ग है, बड़े वर्ग हैं, उनको जागरूक करके ये बताना चाहते हैं कि यह भी एक पर्यटन स्थल है। शाहाबाद में बहुत सारे पर्यटन स्थल है जिसको सरकार इस पर ध्यान दे, इसको विकसित करे और विकसित करके हमको पर्यटन स्थल घोषित करे ताकि यहाँ पर हमारा जो इनकम रिसोर्स है वह भी हमारा बढ़ेगा और हमारा शाहाबाद का नाम भी आगे होगा। चलिए, क्या परिचय? मैं उषा दुबे, बक्सर भाजपा नेत्री, प्रदेश प्रवक्ता, शिक्षक। और हमें लगता है कि शाहाबाद महोत्सव से यहाँ का टूरिज्म में डेवलप होगा और आने वाले समय में एक सकारात्मक पहल होगा और शाहाबाद महोत्सव आने वाले जनरेशन बक्सर के लिए, भविष्य बक्सर के लिए एक नया मुकाम तक पहुँचेगा और हमारी शुभकामना है कि शाहाबाद महोत्सव जानदार शानदार बने और अच्छा से सफलतापूर्वक चले। ये मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए, बात की बात है, पुरानी संस्कृति को फिर की धरोहर बचाने की बात हो रही है। क्या लगता है शाहाबाद कार्यक्रम से कितना लोग जागरूक हो पाएंगे? इस महोत्सव का उद्देश्य ही बहुत बड़ा है और इसका प्रभाव भी बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए हम सब लोग और इस शाहाबाद में बक्सर जो है एक बक्सर का अहम योगदान है। शाहाबाद पूरा होगा। शाहाबाद के यूथ कितना साथ देंगे, कितना एक्टिव है शाहाबाद इस महोत्सव के लिए बक्सर के युवा लोग, हम सब लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने संस्कृति को जीना है यहाँ पे आके और उसको आगे लोगों को दिखाना है, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चलिए, क्या परिचय हो सर आपका? मेरा विमल कुमार सिंह नाम हुआ, एक सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? बक्सर एक धार्मिक नगरी है और सांस्कृतिक नगरी भी है। अच्छा हुआ है यहाँ सरकार के द्वारा या जैसे भी, अब शाहाबाद महोत्सव इसके विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं मुनि जी से तो क्या कहना चाहेंगे सर? आप पुराने शिक्षक हैं यहाँ के और पूरा धरोहर को जानते हैं, शाहाबाद धरोहर को। मैं इस महोत्सव कार्यक्रम के लिए जो संयोजक है, पहले मैं उनको बधाई दूंगा। और चूँकि बक्सर जो है शाहाबाद में ज्ञान और विज्ञान का ऋषि मुनियों के टाइम से केंद्र रहा है, तो हम इस संस्था के माध्यम से जो आयोजक हैं ये डिमांड करना चाहूँगा कि जो भी प्रतिभावान छात्र या छात्राएं हैं उनको पुरस्कृत किया जाए ताकि इस धरोहर को और आगे ले जाने में और इसको पर्यटन स्थल राज्य सरकार से मांग करने में ये मदद मिले और जो यूथ है, जो युवा हैं, वो बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। जो प्रतिभान है उस प्रतिभान को हम लोगों को इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत करना चाहिए ताकि इसका जो है क्रेज और बढ़े और बक्सर जो है पूरे शाहाबाद में एक नंबर स्थान ले। यह हमारी इस संस्था के माध्यम से एक चाहत है और उम्मीद है और यह कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होगा, ये हमारा आत्मविश्वास है। क्या परिचय सर? मेरा परिचय डॉक्टर पारसनाथ मणि, पूर्व जदयू प्रवक्ता और सह हाम्पटन फ्लो पब्लिक स्कूल प्रबंधक। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? ये जो शाहाबाद महोत्सव का आयोजन अखिलेश जी जो किया जा रहा है, ये बक्सर हम समझते हैं कि इस शाहाबाद ही नहीं पूरे राष्ट्र का ये धार्मिक राजधानी है। ये भगवान राम, उनके गुरु विश्वामित्र के नाम से यह शहर जाना जा रहा है।
लेकिन उसके अनुरूप इसका विकास नहीं हुआ है और हम सरकार को भी दोषारोपण नहीं कर पा सकते, इसलिए कि जब जनता स्वयं नहीं जागृत होगी, डिमांड नहीं करेगी, ध्यान किसी का आकृष्ट नहीं कराएगी, तो स्वमेव कहीं कोई कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। इसलिए हमें जागृत होना होगा। एक बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म अखिलेश जी द्वारा तैयार किया गया है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी राष्ट्रीय सकल आय हो या शाहबाद की ही राष्ट्रीय आय की बात हो, तो उसमें पर्यटन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे यहाँ कब्रगाह अंग्रेजों का है, उसको भी यदि विकसित किया जाए तो विकसित लोग हैं यहाँ आएंगे और उनके आने से यहाँ का जो आय की स्रोत है काफी सैकड़ों गुना बढ़ेगा। उससे आम लोग लाभान्वित होंगे। शिक्षा, ये धार्मिक, संस्कृति, सभ्यता, सबका अनवरत विकास होगा। जब सबका अनवरत विकास होगा तो हर घर, हर परिवार, हर समाज, पूरे शाहबाद का विकास होगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसमें यहाँ हम देख रहे हैं बक्सर के लोगों की जो सकारात्मकता है, जो सोच है, वो काफी होता है ना कि फर्स्ट अपीयरेंस इज सो फॉर लास्ट, तो इसके लिए बड़ी ही ज्यादा ये पूरी उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बहुत शानदार होगा और इससे हमारे समाज के लोग काफी लाभान्वित होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्या नाम है सर? हमारा डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा नाम हुआ। हम प्रिंसिपल हुए विक्रमगंज में डॉक्टर नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय। चलिए, बहुत बहुत आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।